जहाँ पवन बहे संकल्प में, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवभूमि जन हंकार चैनल से सीमा खेतवाल बागेश्वर जिले से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील भद्रतुंगा, जो सरयू नदी का सरमूल उद्गम है, उस एरिया में आज मैं आपको लेकर आई हूँ। और आज आपको यहाँ का जो मंदिर है, जो भव्य मंदिर है, ये अभी निर्माणाधीन है। और ये सरमूल नदी का जो उद्गम है, उस स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है। ये शिव शंकर का जो है वो मंदिर है। अभी इसमें जो ये सरयू जो नदी बहती है, अयोध्या से होते हुए, ये उत्तराखंड से बहते हुए अयोध्या होते हुए सागर में मिल जाती है। तो आइए यहाँ का जो सरमूल है, जो उद्गम है, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये जो हम इस एरिया ये है हमारा मंदिर का इलाका। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये मंदिर का इलाका है सामने, और ये इस तरफ एक ये विश्राम गृह टाइप का है, आगे मंदिर है, और ये इसका पूरा इलाका है, ये मंदिर का पूरा इलाका है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो सरयू, जो हमारी सरयू नदी है, इसका उद्गम यहीं से होता है। ये सामने हिमालय आपको दिखेगा, पीछे पहाड़ियों के बीच में हिमालय है, और वहाँ से ये सरयू निकलती हुई हमारी आती है। लेकिन अभी जब हम इस जगह पर पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं जो सामने ये पहाड़ है, और ये जो लास्ट गाँव है, अभी इसका जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं, और ये मंदिर को थोड़ा बहुत क्षति भी पहुंची है। जो आपको दिखाती हूँ, नीचे ये मंदिर के जो घाट है, ये बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगी, ये जगह जो है, ये काफी दूर है, शहरों से काफी दूर है, और हिमालय की तरह की है। ये जब यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय जी प्रधानमंत्री जी थे, उनके जब गुरु जी यहाँ आए हुए थे, तो वो जब यहाँ आए थे, तभी ये जगह लाइमलाइट में आई थी। पहले ये जगह काफी दूर है जनता से, तो यहाँ कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था। तो जब उनके गुरुजी यहाँ आए, तो ये जगह लाइमलाइट में आई। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसका थोड़ा सा एरिया। ये मंदिर का एरिया है, नीचे नदी है, सरयू नदी हमारी पावन सरयू नदी है, जो अपने उद्गम से निकलते हुए नीचे जा रही है। ऊपर एक पहाड़ है बड़ा सा, इसमें ये रोड बन रही है, वो आगे किसी गाँव की तरफ जा रही है। और इसका जो प्रांगण है, आगे देखिए आप, जो जहाँ यहाँ जब माघ के महीने में जब यहाँ पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, शिव का महीना होता है, जो माघ का महीना, यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, मेला होता है। जब से यहाँ मोदी जी के गुरुजी आए थे, तब से यहाँ काफी हजारों की संख्या में लोग आए हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ जनता आती है, उस हिसाब से यहाँ का निर्माण, यहाँ का विकास अभी कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है, अब जब रोड का कार्य पूरा हो जाएगा, तो यहाँ की जनता यहाँ मिलजुल कर, ये जो क्षति पहुंची है मंदिर के एरिया को, उसको सब लोग मिलजुल कर एकत्रित होकर इसको फिर से आगे चलते देखिए, काम कार्य चल रहा है रोड का। तो जब हम यहाँ आए, तो हमने बोला कि बहुत बड़े मंदिर को भी बहुत क्षति पहुंची हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये सब मंदिर जो क्षति हुई है, वो ठीक हो जाएगा। और ये देखिए रास्ता, सामने बाबा की, जो यहाँ के जो बाबा है, उनकी कुटिया यहाँ पे है। ये कई सालों से अब मंदिर के इतिहास के बारे में ये इसका एरिया देख सकते हैं आप, काफी अच्छा है। नमस्कार बाबू जी, मैं सीमा खेतवाल, देवभूमि जन हंकार चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ भद्रतुंगा, जो सरयू नदी का उद्गम स्थल है, उसके प्रथम जो घाट है, वहाँ उसके दर्शन करने आए थे। बाबा जी, थोड़ा यहाँ के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कृपा करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस जगह के बारे में जानते हैं। ये सरयू मूल जो स्थान है, यानी कि भद्रतुंगा एक छोटा सा क्षेत्र। जैसे हम गंगोत्री जाते हैं, तो गंगोत्री पहले आता है, फिर गोमुख तक गंगा जी, और वैसे गंगा जी नाम देवप्रयाग से होता है। तो वैसा ही यहाँ जो है, जो भद्रतुंगा है, उसे भद्र कल्याण को कहते हैं, और तुंग यानी शिखर, जहाँ जाके व्यक्ति कल्याण के शिखर पर पहुँचते हैं। तो ये सरयू जी का उद्गम भद्रतुंगा से शुरू होता है, और इसके आगे सौधार एक
जगह है जहाँ 100 धाराओं के रूप में सरयू जी है, और उसके आगे सहस्र धारा, यानी कि अलग अलग स्टेप में है यहाँ से सरयू मूल तक पूरा। जी जी, ये उद्गम है। हाँ, तो सामान्य व्यक्ति 100 धारा तक पहुँचते हैं जी, और ये जो है भद्रतुंगा है। तो ये प्रथम घाट जो है, हाँ, उद्गम स्थल से जो पहला घाट है पहला। भद्रतुंगा। जी, तो ये वैसे जो है जो सूर्यवंश के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, उनका साधना स्थली रहा है और उनकी साधना से सरयू मैया इस धराधाम पे अवतरित हुई। अवतरित। तो सरयू मैया का प्रकट का एक पुराण, वैसे स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है कि जब जो है महाविष्णु यानी कि ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में तपस्या कर रहे थे और उस तप से उनका शरीर काफी कृश हो गया, पतला दुबला ऐसा। तो जब भगवान महाविष्णु उनको दर्शन देने आए तो उससे उनका वो स्वरूप देखा नहीं गया, क्योंकि जो परमात्मा है वो वात्सल्यमयी है। जैसे हमारी माँ हमारे लिए वात्सल्य करती है और बच्चों का दुख देखा नहीं जाता ऐसा, तो जो भगवान महाविष्णु थे उनके नेत्र से जो है जल टपका ब्रह्मा जी की उस स्थिति को देख करके, और जो नेत्र से जो जल टपका वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा और उसको जो है वर्तमान में जो मान सरोवर है वहां स्थापित किया। तो इसलिए सरयू जी का एक नाम नेत्रजा है कि भगवान विष्णु के नेत्र से निकली है। जैसे गंगा जी चरण से निकली हैं, ब्रह्मा जी ने जब वामन अवतार हुआ था उस समय भगवान के चरण प्रक्षालन किए और वो चरण का जल जिस कमंडल में रखा वो गंगा जल था। तो ऐसा मतलब सभी जितने नदियां हैं उनका अपना अपना स्थान है। तो ऐसे जो माँ सरयू का प्राकट है वो भगवान विष्णु के नेत्र से, इसलिए उनका नाम नेत्रजा है। और आने वाले कालांतर में जब ये सृष्टि, इस धरती पे कोई नदी नहीं थी और उस समय जब अयोध्या में सूर्यवंश शुरू हो रहा था तो भगवान सूर्य से वैवस्वत मन और उनसे इच्छा मन, तो उन्होंने कहा कि हमको वशिष्ठ जी से कोई यज्ञ करना है। तो यज्ञ करने का एक ऐसा विधान भी रहता है कि किसी सरिता के, किसी नदी के किनारे या कोई सरोवर, तो उस समय अयोध्या में ऐसा कुछ था नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ तो करेंगे लेकिन उसके लिए जो है वो कैसे होगा, तो बोला गुरुदेव आप तो समर्थ हैं तो आप ही कुछ देखिए। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है भगवान राम की नित्य नगरी है साकेत नाम से। तो साकेत में जो नदी है उस नदी का नाम जो है सरयू है, उसको आदि सरयू कहते हैं। तो उन्होंने साधना किया वशिष्ठ जी इस स्थान पे आकर के, इसी क्षेत्र में, हाँ, यानी कि भद्रतुंगा में। और यहीं आगे एक ऋषिकंदरा यहाँ के स्थानीय भाषा में कहते हैं, वहाँ ऐसा बताते हैं वशिष्ठ किला है। और वैसे वो जो किला है वो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, क्या आपने इसे देखा है? हाँ, हम वहाँ तक गए हैं, थोड़ा पहले पहाड़ चढ़ना पड़ता है, रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो ऐसा भी पुराणों में वर्णन आता है, जो महाराजा दिलीप थे उन्होंने वहाँ वशिष्ठ जी की गायें चराई सूर्यवंश के एक राजा। तो ऐसे कई कहानियां जुड़ी हैं उसमें, कई पुराणों में जब लोग अवलोकन करते हैं सब। तो वशिष्ठ जी ने जब साधना की है तो तब जो है सरयू मैया ने कहा कि हम आने के लिए तो तैयार हैं, हम यहाँ से, हमको मार्ग दो जी बात। तो उस समय जो राजा इच्छाकु थे, इच्छाकु मनु जो गए, उनसे वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जो है आप उनको, तो उन्होंने उस समय सर संधान किया था, सर यानी धनुष पे बाण जी, और अयोध्या जी से वो संधान किया, वो बाण जो है चला। तो यहाँ आकर के हम ऐसा देखते हैं, कभी टीवी में कोई सीरियल देखते हैं जिसमें ऐसा होता है कि एक बाण छोड़ते फिर आगे जाकर के कई हो जाते। तो वैसा वो बाण जब वहां से चला तो यहाँ तक आते आते वो सहस्त्र जगह गया और छोटी छोटी जल धाराओं के रूप में वो धाराएं प्रस्फुटित हुई, तो इसलिए वो सहस्त्र धारा। तो आज भी कोई जो है उन झरनों को ऐसे गिनेंगे छोटे छोटे जहाँ जहाँ बाण, और जब सर से निकली तो फिर वो सरयू हुई ऐसा, और नहीं तो पुराना नेत्रजा नाम था। तो फिर यहाँ से वो जो है जलधारा वशिष्ठ जी के साथ अयोध्या जी तक पहुंची। आगे आकर के तब थोड़ी महादेव बागेश्वर में व्याघ्रेश्वर बताते हैं कि ये मार्कंडेय जी, वहाँ मार्कंडेय शिला है बागेश्वर में, वहाँ पे साधना कर रहे थे। तो बोले मैया को रास्ता कैसे मिलेगा, तो फिर उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की वशिष्ठ जी ने, और भगवान शंकर ने बाघ का रूप धारण किया और
और सिंह का, और माता जी ने गाय का। तो वो ऐसे पीछे से चले ओंकार करते हुए, तो मार्कंडेय जी शिला से हट गए। अच्छा। हट गए तो इतने में सरयू जी तो आगे चले गए, मार्ग मिल गया। तो फिर जो है मार्कंडेय जी ने कहा कि प्रभु आप इसी रूप में यहाँ भक्तों को दर्शन दीजिए। जी। अच्छा। कि मतलब किसी भक्त की कोई पीड़ा निवारण के लिए आपने ये रूप धारण किया। तो वो व्याघ्रेश्वर थे, बाद में बागेश्वर हो गए। बागेश्वर जो प्रसिद्ध बागेश्वर का जो शिव जी का मंदिर है, वो उन्हीं जो उनके जो रूप थे वो वहीं अभी स्थापित है। तो ऐसा तो ये वशिष्ठ जी का साधना स्थल रहा है, तो इसलिए सरयू का उद्गम है। और आदि से अयोध्या जी से कई संत पूर्व में यहाँ आते रहे जाते रहे। आप अभी जिस घाट पे और जिन पेड़ों को देख रहे हैं, वहाँ जो है वैष्णव संतों की एक परंपरा रही है, रामानंदी संतों की। पहले जो है खाक चौक, आप अभी भी बद्रीनाथ जाएंगे वहाँ खाक चौक मिलेगा, वृंदावन जाएंगे वहाँ खाक चौक मिलेगा, अयोध्या में खाक चौक मिलेगा। ऐसे लगभग देश में आज भी 750-800 खाक चौक है। ये खाक चौक क्या है? वो जो है संत विभूति चढ़ाते। अच्छा, जो विभूति वो अपने तन पे रमाते हैं। हाँ, रमाते। ऐसे त्यागी संतों का एक स्थान था, जो ऐसे धोने पे और पूजाएं उनकी सेवा। मठ नहीं बनाते, मंदिर बहुत ज्यादा बाहर से नहीं बनाते रहे, और ऐसे एकांत में जाकर भजन करते। तो उस आज से लगभग 150-200 साल पहले वहां पे कोई संत आए। अच्छा। जिनको यहाँ के लोग जो पुराने थे उनने जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुना है कि वहाँ एक खाकी बाबा रहते थे, पुराना खाक चौक है। अच्छा। उन्होंने अपने कमंडल से जल ला करके उन वृक्षों को सींचा है, जो बड़े बड़े आज उतने बड़े हो चुके हैं। फिर तो यानी जब जिस समय में वहाँ कोई संत रहे तो कोई ना कोई आते जाते रहे। फिर कालांतर में क्या हुआ कि हमारे इतिहास को जब झुटलाने का प्रयास किया गया, यानी कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा फेरबदल किया, तो ऐसा कह दिया कि सरयू तो कहीं से निकली नहीं है, वो सिर्फ अयोध्या में प्रकट है। अच्छा। मतलब जब एक कालखंड ऐसा रहा जब राम जन्मभूमि को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, तो ऐसा जब पूरे देश का हृदय है ना अयोध्या हुआ करता था, तब उस इतिहास को मिटाने के लिए कई चीजें बनाई गई। तो बोले कोई सरयू मूल भी नहीं है। और वो तो अभी 2018 से पहले अयोध्या में जो नदी बहती थी सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम घाघरा था। घाघरा। अच्छा, यहीं से जो सरयू नदी जो सरयू है जाके वो घाघरा हो गया। तो ये उसका सरकारी दस्तावेज में घाघरा नाम था, पर रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं कहते हैं कि जन्मभूमि में पूरी सुहावनी उत्तर दिशा में सरयू पावनी। तो उसमें ये प्रमाण मिलता है कि अयोध्या में जो नदी है वो सरयू है। तो जब भी लोग तो उसको सरयू के नाम से जानते, पर जब सरकारी कागजों में तो सरयू कोई नदी थी नहीं, है ना। वो तो अभी जो है वर्तमान सरकार ने उसको फिर सरयू नाम किया है। तो क्या है कि और सरयू मूल ये यहाँ है, उसका हमने घोषित नहीं किया है। वो पहले से जो है स्कंद पुराण बताता है कि बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम है, और उसका सरयू मूल उद्गम यहाँ है। तो जब उद्गम में सरयू है और अयोध्या में सरयू है, तो बीच में भी सरयू होना चाहिए। तो हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है कुछ न कुछ। तो ऐसा तो ये है कि जो अलग अलग शहरों में जब ये नदी पहुंचती है तो वहाँ उनका नाम बदल जाता है। लेकिन अब ये है कि जब सरयू उद्गम से निकल के जब सरयू बह रही है तो वो जाते जाते जो होगी रास्ते में तो वो भी सरयू ही होगी। तो इसी एक क्रम में हमारा सौभाग्य ये था कि हमारे सदगुरुदेव भगवान ने, जब हम बाल्यावस्था में ही थे तो कई बार वहाँ हमारे उत्तर काशी वाले महाराज जी थे, तो उनसे चर्चा करते महाराज जी की कोई संत सरयू मूल में रहें तो उसका विकास भी गंगोत्री यमुनोत्री की तरह हो जाए, लोग पुनः सरयू मूल आना शुरू करें। तो हमको तब तक तो ये नहीं था कि कभी हम जाएंगे, लेकिन ऐसा एक समय आया कि गुरुदेव की आज्ञा से हम इधर आए। ये जो बद्रतुंगा का मंदिर है, शिव जी का जो सरमूल से निकलती हुई जो सरयू है उसका पहला घाट बद्रतुंगा है। यहाँ पे हमारे जो पंडित जी अभी बात हुई थी उनसे, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे श्री राम जी का भी एक मंदिर है। हम चाहते हैं कि हम श्री राम जी के भी दर्शन करें। जय श्री राम।
ये ये हम जो आप मंदिर देख रहे हैं ये श्री राम और माता सीता का मंदिर है। उनके साथ में रामलला जी विराजमान है। तो ये यहाँ जो भद्रतुंगा जो घाट है सरयू नदी का प्रथम, उसमें श्री राम जी का भी एक भव्य मंदिर यहाँ है। आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। और यहीं पे एक फोटो लगी हुई है मंदिर के अंदर, जिसमें सरयू माता की गोद में श्री राम जी विराजमान है। बहुत ही भावपूर्ण तस्वीर आपको दिखाई देगी। जब पिछली बार माघ के महीने में यहाँ मेला हुआ था तो कहा गया था कि गुरुजी के जो मोदी जी के जो गुरुजी हैं, जिनका नाम है स्वामी अभिराम दास जी, जो जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो ये कि भव्य हमारे यहाँ सदमूल का जो उद्गम है उसमें घाट के साथ साथ एक श्री राम जी का भी मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इससे ऊपर जो एक गांव है वो बैछम एक गांव जो ऊपर वो जाता है रोड है, और उससे नीचे एक जो ये रोड आती है ये मंदिर की तरफ आती है। और ये बाबा जी का आश्रम है जो यहाँ के पुजारी जी हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे जाके आपको मंदिर के दर्शन हैं। ये जो सड़क है आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन है अभी, और ये कच्ची सड़क से होते हुए स्वामी रामानंद संत आश्रम भद्रतुंगा और इसी से नीचे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ आने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ की जनता, जो उत्तराखंड की जनता है, अभी तक सिर्फ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जानती थी। लेकिन अब ये जो सरयू माता का सरमूल जो है, जो सरयू माता का उद्गम है, ये जो एरिया है ये अभी काफ़ी विकसित नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ आने का मूल कारण यही है कि इस जगह को भी जो यहाँ की जनता है, उत्तराखंड की जनता है, पूरे विश्व की, पूरे संसार की, पूरी भारत की जो जनता है, ये जाने कि यहाँ पे भी एक धाम आगे होने वाला है। तो मेरा मुख्य कारण यही है यहाँ आने का कि आप लोग यहाँ आए और इस जगह के दर्शन करें। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी हिंदू को या किसी भी जो भारतवर्षी मानव है उसको अपनी जिंदगी में एक बार सरमूल के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो मेरा यही सभी जनता से अनुरोध है कि यहाँ आए और यहाँ भगवान शिव, श्री राम और सरमूल माता, सरयू माता के दर्शन जरूर करें। धन्यवाद।